हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 2 अक्टूबर 1976 और जन्म का समय है दोपहर के 2:30 और जन्म स्थान हरिद्वार उत्तराखंड है। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मकर लगन की, और मकर लगन एक श्रेष्ठ लगन है। मकर लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि, जो जाकर सप्तम भाव में दिग्बली अवस्था में बैठे हैं। और मकर लगन को यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि प्राप्त है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। शनि देव का सप्तम भाव में होना दिग्बली के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छा धन अर्जित करते हैं और जीवन में अगर व्यापार करें तो श्रेष्ठ सफलता अर्जित करने की स्थिति रखते हैं। यहाँ पर लग्नेश सप्तम में बैठकर खुद लगन को देख रहे हैं, और लग्नेश का लगन को देखना ये भी व्यक्ति के जीवन में सफलताओं को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान धन और सफलता वाला जीवन जिएगा, मतलब जीवन में हर सुख को प्राप्त करेगा जब लग्नेश लगन को देखते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति बनती है। लग्नेश 7 बार चंद्रमा को देख रहे हैं तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर पूर्ण बली अवस्था में है, और इसलिए यहाँ पर चंद्रमा मानसिक तनाव की स्थिति में बना सकते हैं। क्योंकि जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो ये मानसिक तनाव की स्थिति देते हैं, लेकिन धन की कोई कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में धन की स्थिति अच्छी रहती है और ऐसा व्यक्ति मान सम्मान से जीवन जीने वाला होता है। यहाँ पर देखिए व्यक्ति की राशि भी मकर है और लगन भी मकर है, तो व्यक्ति पर शनि का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए जो लग्नेश है, लग्नेश के साथ साथ वो शनि भी है, और शनि दुख का भी कारक होता है। तो जीवन में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कारण ये भी शनि देने का कार्य करता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि सूर्य पर भी है, चंद्रमा पर भी है और लगन पर भी है। तो ये इस बात को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के अधिकतर काम जीवन में देरी से होंगे, और सूर्य पर दृष्टि होने के कारण, मतलब शनि की दृष्टि सूर्य पर होने के कारण व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को कभी कभी जीवन में अपमान की स्थिति भी सहनी पड़ सकती है, कि जीवन में व्यक्ति का अपमान हो, क्रेडिट ना मिलना। व्यक्ति जितना लोगों के लिए करता है उतना उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, और व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत कर कम प्राप्त करता है। ये भी व्यक्ति के साथ समस्या बनी रहती है। तो इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र यहाँ पर, और जो जाकर बैठे हैं दसम भाव में खुद की राशि में। अब यहाँ पर देखिए शुक्र बड़ी बली अवस्था में बैठे हैं। शनि भी यहाँ पर अच्छी अवस्था में, कोई खराब अवस्था शनि की यहाँ पर नहीं है, और शुक्र यहाँ पर देखिए बहुत बली अवस्था में है, अपनी खुद की राशि में दसम भाव में बैठे हुए हैं, जो अपने आप में एक ये योग बना रहे हैं कि व्यक्ति जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा। जीवन में धन की कमी नहीं होगी, जीवन में व्यक्ति यश ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ पर देखिए शुक्र की स्थिति को राहु और बढ़ाने का काम कर रही है। शुक्र यहाँ पर और अच्छी स्थिति में फल देने का काम करेंगे, और राहु को दशम में कारक माना जाता है, मंगल को भी दशम में कारक माना जाता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति की दशम भाव इनका मतलब बेहद ही बली अवस्था में है। तो कार्य क्षेत्र में इनका जो जीवन है वो अच्छा है। कार्य क्षेत्र की इनके जीवन में समस्या नहीं है। कार्य क्षेत्र में समस्या आती जाती रहती है, वो सभी की आती जाती है, लेकिन कार्य क्षेत्र एक मजबूत अवस्था में होना ये एक इस बात को दिखाता है, क्योंकि दशम भाव में दशमेश बैठा है, ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। और शुक्र तुला राशि में है, केंद्र में है, तो मालव्य नामक राजयोग बनाएगा, जो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम करेगा, और व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुख को प्राप्त करेगा। भूमि, भवन, वाहन, कार, हर प्रकार का सुख व्यक्ति जीवन में प्राप्त करेगा। देखिए नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर बुध, जो जाकर अष्टम में बैठे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत कुंडली में नहीं होता है। जब नवम का स्वामी अष्टम में जाता है तो ये व्यक्ति के भाग्य को संघर्ष से जोड़ देता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है और अष्टम भाव व्यक्ति के संघर्षों का होता है, व्यक्ति की प्रॉब्लम्स का होता है। अब देखिए यहाँ पर जो भाग्य से है वो अष्टम में जाने से व्यक्ति का भाग्य स्ट्रगल के साथ होगा। व्यक्ति को अपना भाग्य पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। मतलब ये है कि आजीवन संघर्ष बना रहेगा। अगर व्यक्ति ये सोचते हैं कि जीवन में कब संघर्ष समाप्त होगा, तो संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका भाग्य ही संघर्ष से जुड़ा हुआ है। जब तक आप जीवन जियोगे तब तक आप भाग्य प्राप्त करोगे, तब तक आप संघर्ष करोगे, ये इस बात को दिखाता है। और यहाँ पर देखिए अष्टमेश और नवमेश का परिवर्तन है, जो कि श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, जो भाग्य में रुकावटों को दिखाता है, भाग्य में परेशानियों को भी दिखाता है। यहाँ पर नवम भाव में सूर्य का होना अच्छा होता है। किसी भी कुंडली में नवम भाव में सूर्य हो तो ये अपने आप में व्यक्ति को एक अच्छा उदारवादी व्यक्ति बनाता है, नैतिक वाला व्यक्ति बनाता है। व्यक्ति मान सम्मान से जीवन जीने वाला होता है, लेकिन व्यक्ति के पास धन की बहुत अधिकता नहीं होती है, या धन बहुत सीमित मात्रा में होता है, बहुत अधिक धन नहीं होता है, लेकिन मान सम्मान से व्यक्ति जीवन यापन करता है। धन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं होती है, लेकिन जीवन में जो जीवन जीता है व्यक्ति वो श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति अपना अच्छे प्रकार से जीवन जी लेता है।
लेकिन यहाँ पर देखिए संघर्ष प्रॉब्लम रहेंगी, जीवन भी अच्छे से जिया जाएगा, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम भी बनी रहेंगी। अगर व्यक्ति सोचता है कि प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी, भाग्य का साथ ना देना समाप्त हो जाएगा, तो ये समाप्त कभी नहीं होगा, क्योंकि ये भाग्य आपका स्ट्रगल में ही बैठा हुआ है। देखिए कुंडली में धन और लाभ की हम बात करते हैं तो ये धन भाव के स्वामी बनते हैं, जो जाकर सप्तम में बैठे हैं। तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में धन संचित करेगा और जीवन में अच्छा धन अर्जित भी करेगा। लाभ भाव के स्वामी जाकर दशम में बैठे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति का संकेत है। देखिए सप्तम में शनि का होना और धन भाव की स्थिति व्यापार से जुड़ रही है यहाँ पर, और लाभ भाव की स्थिति भी कर्म के क्षेत्र से जुड़ रही है। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार जरूर अपने जीवन में करना चाहिए। अगर व्यापार करते हैं तो ये श्रेष्ठ सफलता और श्रेष्ठ धन प्राप्त कर सकते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति दिखाते हैं। देखिए लाभ भाव के स्वामी दशम में हैं, लेकिन वो अस्त हैं। अस्त होने के कारण व्यक्ति लाभ में कमी दिखाई देगी, व्यक्ति के जीवन में जो इच्छाएं पूर्ति हैं उनमें कमी दिखाई देगी, बड़े भाई का सहयोग में कमी दिखाई देगी। तो इन सब में कमी दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन होगा, कमी होगी। जितना होना चाहिए था, जितना मिल सकता है, जितना कैपेबिलिटी है मिलने की, उससे कम मिलेगा। तो ये एक कमी व्यक्ति के पास रहेगी। यहाँ पर हम एक योग की बात करते हैं। देखिए अच्छे योग की बात करते हैं तो यहाँ पर मालव्य नामक पंच महापुरुष के योग में बनता है। मालव्य जो राजयोग है वो बना हुआ है, ये अपने आप में श्रेष्ठ है, सभी सुखों को देने वाला है। और देखिए 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में से यहाँ पर बुध 6, 8, 12 छठे स्वामी के स्थान होकर अष्टम में बैठे हुए हैं, और लगने से यहाँ पर बली अवस्था में है, कोई कमजोर लगने से यहाँ पर नहीं है। तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में है, और जो एक सफलताओं को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। ऐसे व्यक्ति संघर्षों से, प्रॉब्लम से निकलकर एक दिन व्यक्ति जीवन में 100% सफलता भी प्राप्त करेगा। ये इस बात की भी सूचना देता है जब कुंडली में लग्नेश मजबूत हो और 6, 8, 12 में का स्वामी 6, 8, 12 में से किसी भाव में बैठा हो, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति 100% जीवन में अच्छा होता है, जीवन में धन कमाता है और सभी इच्छाओं को पूरा करता है, अपने भरण परिवार का पालन पोषण अच्छे प्रकार से करता है, सुख सुविधाओं पूर्वक जीवन जीता है। कुंडली में नवमांश कुंडली में भी हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं कि कितनी बली अवस्था में ग्रह बैठे हुए हैं। नवमांश में अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर गुरु अच्छी अवस्था में है, शनि भी यहाँ पर खुद की राशि में है। तो शनि और गुरु भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने का कार्य करेंगे। शुक्र भी मित्र राशि में है और सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में है, तो सूर्य की स्थिति थोड़ी यहाँ पर कमजोर फल देने वाली हो सकती है। बुध में यहाँ पर लाभ भाव में, तो बुध भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर नवमांश चक्र में भी जो ग्रहों की स्थिति है वो बैलेंस है, बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। देखिए हम दशा की अगर इनकी बात करते हैं तो वर्तमान में इनको जो दशा चल रही है वो चल रही है गुरु की, और गुरु इस लगन में बिल्कुल भी कारक नहीं होते, जो 12वें के और तीसरे के स्वामी बनते हैं। लेकिन उनका स्थान जो है वो पंचम भाव में है, और पंचम भाव में कारण यहाँ पर पंचम भाव पीड़ित माना जाएगा, क्योंकि गुरु 12वें के और तीसरे के स्वामी बनकर पंचम में बैठे हैं, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। और पंचम भाव में खुद की राशि में भी नहीं है, और पंचम भाव के कारक भी ये होते हैं, जिस कारण कुंडली में पंचम भाव को पीड़ित कर रहे हैं और भावनाश की स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर संतान से सुख में समस्या, संतान होने में समस्या, ये स्थिति बनी रहेगी। देखिए गुरु की दृष्टि सूर्य पर है, शनि की दृष्टि सूर्य पर है, तो व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान भी प्राप्त करेगा, जीवन में अपमान की स्थिति, मतलब दोनों स्थितियां जीवन में देखने को मिलेंगी। लेकिन पूर्णतः बात यह है कि जब सूर्य पर गुरु की दृष्टि होती है तो व्यक्ति जीवन सम्मान पूर्वक जीता है, धन धान्यपूर्ण जीवन जीता है। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर है तो लाभ की भी कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं होगी, लाभ भी मिलेगा। अब देखिए लाभ भाव यहाँ पर जो लाभेश है वो कमजोर स्थिति में है, अस्त हैं, लेकिन दशम भाव में मंगल है, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति मेहनती होता है, दृढ़शील होता है, और अपनी जो उसके कार्य हैं उनको पूरा करता है। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति का दबदबा होता है और अच्छा मान सम्मान, कुल दीपक योग ये यहाँ पर मंगल बनाते हैं, तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति में है। और दशा की हम बात करें तो दशा यहाँ पर गुरु की चलिए। गुरु की दशा देखिए कारक नहीं है, गुरु की दशा इनको रहेगी 2028 तक। 2028 के बाद इनको शनि की दशा प्रारंभ होगी, जो इनके लग्नेश है और जो इनके लिए बेहतर समय की स्थिति को बनाने का काम करेंगे। और शनि की दशा में ही इनके जीवन के सभी जो अच्छे काम होने हैं, श्रेष्ठ काम होने हैं, जीवन में जो मन की इच्छाएं हैं वो सभी पूरी होनी स्थिति होंगी, क्योंकि देखिए शनि यहाँ पर लग्नेश हैं और लग्नेश होने के कारण जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि का काम यहाँ पर ये करेंगे, क्योंकि ये दिग्बली अवस्था में बैठे हुए हैं। इनकी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। इनकी स्थिति है कि इनका पहला जो क्वेश्चन है वो धन की स्थिति को लेकर है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए धन की स्थिति की हम बात करते हैं तो धन भाव का स्वामी यहाँ पर केंद्र में है, सप्तम भाव में, दिग्बली अवस्था में है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति दिखाता है। कैसे व्यक्ति के पास धन होगा और व्यक्ति धन का उपभोग भी जीवन में कर पाएगा। यहाँ पर लाभ की स्थिति देखिए, लाभ भाव का स्वामी
लाभ की स्थिति में देखिए लाभ का स्वामी जो है वो दसम भाव में है, दिग्बली यहाँ पर है लेकिन अस्त है, तो थोड़ी स्थिति कमजोर है, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो लाभ की स्थिति जीवन में बैलेंस रहेगी, लाभ की स्थिति भी जीवन में बनी रहेगी, लाभ भी व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो धन की स्थिति अगर हम बात करते हैं, नवमांश कुंडली में धन की स्थिति बात करते हैं, देखिए नवमांश कुंडली में धन भाव बड़ी अच्छी अवस्था में, मजबूत अवस्था में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संचित धन की स्थिति भी होगी, संचित धन भी व्यक्ति प्राप्त करेगा, परिवार से भी प्राप्त करेगा धन, परिवार का सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होगा, ये स्थिति यहाँ पर प्राप्त होगी। उसके बाद इनका अगला क्वेश्चन है कि इन कुंडली में राजयोग की स्थिति, देखिए राजयोग की हम बात कर चुके हैं, राजयोग की स्थिति की में यहाँ पर मालव्य नामक महापुरुष राजयोग है, जो एक श्रेष्ठ राजयोग माना जाता है, जीवन में सभी सुख सुविधाओं को देने वाला होता है। मंगल यहाँ पर कुलदीपक राजयोग बनाता है, जो व्यक्ति को बहुत मेहनती, दृढ़शील और कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति पाने वाला बनाता है। राहु अपने आप में 10वें में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ये भी एक राजयोग की स्थिति के समान ही होता है। ऐसा व्यक्ति भी जीवन में सफलताओं को प्राप्त करता चला जाता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं शनि यहाँ पर दिग्बली अवस्था में, ये भी अपने आप में अच्छी अवस्था है, और बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति का निर्माण करें, तो ये भी एक राजयोग ही है कुंडली में। तो राजयोग से कुंडली में कमी नहीं है, व्यक्ति जीवन में अच्छा धन अर्जित करने वाला है, अच्छा मान सम्मान से जीवन जीने वाला है, लेकिन दशा अनुकूल नहीं है। जैसे ही शनि की दशा प्रारंभ होगी तो व्यक्ति के जीवन में जो राजयोग है ये भी फल देने प्रारंभ करेंगे, और व्यक्ति अपने आप में बहुत वृद्धि जीवन में कर पाएगा प्रत्येक क्षेत्र में। देखिए वर्तमान में बात करते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर मकर राशि में है, और चंद्रमा मकर राशि में होने कारण वर्तमान में 7.5 का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस कारण मानसिक अशांति जीवन में हो रही होगी, जीवन में स्थिति जो है वो बहुत डिसबैलेंस हो रही होगी, क्योंकि 7.5 का दौर यहाँ पर है और चंद्रमा की दृष्टि शनि पर बढ़ रही है। तो मानसिक रूप से तनाव स्थिति, काम बिगड़ने की स्थिति, काम में देरी होना, काम न बनना, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई होगी। तो ये 7.5 का प्रभाव है, इस कारण इस तरह की परेशानियाँ व्यक्ति को देखनी पड़ रही होंगी। देखिए उपाय की अगर हम बात करते हैं इनके लिए, इतने ही सवाल इनके थे। उपाय की हम बात करते हैं तो ये अपने अगर पहनना चाहिए तो ये शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं, शुक्र इनके लिए अच्छी अवस्था में है, और शुक्र का ही ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, जो इनके कार्य क्षेत्र को इनको बढ़ाने का काम करेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनाने का काम यहाँ पर करेगा, और संतान से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा, जो भी समस्या संतान से संबंधित होंगी। और इनके लिए भाग्य का कारक, सुख का कारक और सभी सुख सुविधाओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करने का काम यहाँ पर शुक्रदेव करेंगे। अगर इस शुक्र का रत्न पहनते हैं तो इनके लिए कारक रहेगा, अच्छा रहेगा। और देखिए 7.5 का दौर इनको चल रहा है, 7.5 के समय में इनको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के दर्शन करें, जिससे इनके जीवन में 7.5 का जो कुप्रभाव है वो कम होगा और इनको श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त होंगी। 7.5 के जीवन में ही इनको अच्छी उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए ये मकर लगन के हैं, तो 7.5 में भी इनको विशेष उन्नति भी प्राप्त होगी, ये भी इस कुंडली में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि मानसिक तनाव की स्थिति का कारण बनती है, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और शिव जी पर दूध जल अर्पित कर सकते हैं और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो आपके मन की शांति को बनाए रखने का काम यहाँ पर करेंगे। और देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके लगन में है, जो ये इस बात को दिखाता है कि आप दूसरों पर बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है ऐसा व्यक्ति, जिस कारण व्यक्ति अपने फैसले सही से नहीं ले पाता है, कन्फ्यूज रहता है। तो अपना मेडिटेशन कीजिए, मन को मजबूत कीजिए और अपने फैसले खुद लीजिए, किसी दूसरे पर निर्भर रहकर फैसले मत लीजिए, ये आपको समस्या देने का काम यहाँ पर करेगा। तो चंद्रमा की समस्या लगन में रहने से व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता है, ये स्थिति रहती है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन करें, शिव जी की आराधना करें, तो ये आप समस्या आपकी दूर होगी। बस इतने उपाय कर आप अपनी